हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। और आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे इस यूट्यूब चैनल जिसका नाम है जाबिश फिजिक्स। और सेंटर ऑफ मास के इस लेक्चर नंबर 3 में हम लोग समझेंगे कुछ ट्रिक्स जो प्रीवियसली हम लोगों ने फॉर्मूला पढ़ा था, उस फॉर्मूला को कैसे यूटिलाइज करके जो क्वेश्चंस का जो लेंथ था उसको कैसे शॉर्ट करेंगे और चुटकी में उसे सॉल्व करेंगे। और कुछ ट्रिक्स और कुछ बेसिक टर्म्स हम लोग समझने वाले हैं जो हमें आगे काम देगा। और स्टेप बाय स्टेप एकदम फूक फूक कर हम लोग कदम रखेंगे ताकि हर एक पहलू आपके दिमाग में घुसता चला जाए और आप खुद से हर एक डेरिवेशन जो सेंटर ऑफ मास का हम लोग करने वाले हैं वो सब आप खुद से और किसी को भी इजीली आसान तरीके से समझा सके। ठीक है, तो इस लेक्चर में सिंपली अभी हम लोग क्या करेंगे, कुछ ट्रिक्स समझेंगे। तो ट्रिक समझने से पहले जो अब तक हम लोगों ने फॉर्मूला पढ़ा है उस फॉर्मूला को बोर्ड पर लिख लेते हैं क्योंकि उसी का यूज है। ठीक है, देखिए उस फॉर्मूला को लिख रहे हैं यहां पर सबसे पहले। और जो भी चीजें आपके दिमाग में होनी चाहिए, जो भी फॉर्मूला हम लोग पढ़ रहे हैं वो फॉर्मूला है किसके लिए, सेंटर ऑफ मास। ठीक है, सेंटर ऑफ मास है सेंटर ऑफ मास फॉर पॉइंट मासेस। किसके लिए है, पॉइंट मासेस के लिए। और ये पॉइंट मासेस किस में है, तो एट रेस्ट। ये पॉइंट मासेस मोशन में नहीं है, ना पॉइंट मासेस मोशन में है और ना सेंटर ऑफ मास मोशन में। मतलब सेंटर ऑफ मास, पॉइंट ऑफ मासेस सब का सब किस में है, रेस्ट में। फॉर्मूला हम लोगों ने क्या क्या पढ़ा था, तो आर सेंटर ऑफ मास m2 प्लस डॉट डॉट डॉट, ये शिफ्ट का फॉर्मूला था। तो इतने फॉर्मूलाज हम लोगों ने देख लिया है और समझ लिया अपने प्रीवियस लेक्चर्स में। ठीक है, इतने फॉर्मूलाज हम लोगों ने समझ लिया। अब देखिए कि ट्रिक क्या है, समझते हैं उसको कि किस तरह से हम चुटकी में सॉल्व कर सकते हैं। ट्रिक्स क्या है, देखिए यूज करेंगे ये वाला फॉर्मूला यूज करेंगे। जैसे हमारे सामने क्वेश्चन दिया गया था पिछले लेक्चर में, हम लोगों ने जो इसे सॉल्व किया था वो क्वेश्चन एक्चुअली में ये था कि क्यूब है। ठीक है, एक क्यूब था और इस क्यूब के सारे वर्टिसेस पर, क्यूब है तो सब साइड इसका ए और सारे वर्टिसेस पर मास कितना, m। सारे वर्टिसेस पर मास कितना था, m। ठीक है, सारे वर्टिसेस पर मास था m। अब हम लोगों ने क्या किया था, इसको सॉल्व किया था, इसका सेंटर ऑफ मास निकाला था। तो इसका जो सेंटर ऑफ मास आया था वो XYZ सबका सब कितना आया था, a/2 ठीक है, क्योंकि जो डायगोनल इसका इंटरसेक्ट होगा वहीं पर। तो हम लोगों ने किया क्या था कि m1 x1 ये वाला फॉर्मूला लगाया था, एक बार इसके लिए, एक बार इसके लिए, एक बार इसके लिए। तो ये काफी लंबा हो गया था और कैलकुलेशन और टाइम टेकिंग था। एक बार इसके लिए निकालिए, फिर एक बार इसके लिए निकालिए, फिर एक बार इसके लिए निकालिए। तो यहां पर ट्रिक क्या है, इसको थोड़ा समझना है। ट्रिक एक्चुअली में ये है कि इसका दो हिस्सा, एक इसको, ये जो पीछे वाला है इस वाले हिस्से को बोल देते हैं साइड 1। ये वाला जो है वन साइड है और ये जो आगे वाला है इसको मान लेते हैं 2, इसको मान लेते हैं 2। ठीक है, अब ट्रिक क्या है देखिए पहला हो गया 1, दूसरा हो गया 2। तो 1 का फिगर यहां बनाइए, 1 का फिगर यहां बनाइए, m ये 1 का फिगर। ठीक है, ये 1 का फिगर है और चूंकि ये स्क्वायर है तो आपको पता है कि इसका सेंटर ऑफ मास कहां लाई करेगा, तो इसका सेंटर ऑफ मास लाई करेगा कुछ यहां डायगोनल। ठीक है, इसका सेंटर ऑफ मास लाई करेगा यहां। ठीक है, तो इसका x कोऑर्डिनेट या जो भी है ये कितना आ जाएगा आपका, ये आ जाएगा आपका। और चूंकि ठीक है इसका सेंटर ऑफ मास लाई करेगा यहां पर और इस पूरे का मास कितना है, तो इस पूरे का मास है 4m। इस पूरे का मास कितना है, 4m। इसका सेंटर ऑफ मास यहां होगा तो a/2। अब दूसरा जो साइड है उसको ले लेते हैं हम लोग। ये दो साइड हो गया, ये दूसरा साइड जो रेड से दिखा रहे हैं m, ये साइड 2 है। इसका भी सेंटर ऑफ मास कहां होगा,
तो इसका भी सेंटर ऑफ मास इसके डायगोनल पर होगा। ठीक है, ये तो ये भी हो जाएगा a/2 a/2। तो चूंकि हम लोग क्या निकाल रहे हैं, x निकाल लिए, y निकाल लिए। ठीक है, x निकाल लिया। अब देखिए अगर हम इसको एक कोऑर्डिनेट एक्सिस पर सेट कर दें तो कुछ ऐसा होगा। मान लीजिए ये x एक्सिस, ये y एक्सिस और ये z एक्सिस। ठीक है, ये x, ये y और ये z। तो पहला वाला जो सरफेस है वो किस प्लेन पे है, xy प्लेन में। ये xy प्लेन में नहीं दिख रहा होगा, रुक जाइए। ये किस वाले प्लेन में है, xy प्लेन में। आगे वाला किस वाले प्लेन में है, तो आगे वाला भी xy प्लेन में है क्योंकि पैरेलल है। ये जो आगे वाला है ये खड़ा है। देखिए इसको थोड़ा विजुअलाइज करना जरूरी है, तभी आप इसको समझ पाएंगे। कुछ ये पिछला सरफेस 1 और ये आगे का सरफेस 2, ये कुछ ऐसे, ये कुछ ऐसे। तो ये मैंने 1 सरफेस यहां लिख दिया और ये जो आगे का सरफेस है 2 ये हमने यहां लिख दिया। अब ये देखिए ये किस प्लेन में, xy प्लेन में। किस प्लेन में, xy प्लेन में। तो इसका जो सेंटर ऑफ मास का कोऑर्डिनेट होगा वो x और y होगा। उसके बाद जो दूसरा सरफेस है वो भी किस में है, xy, मतलब कि ये xy प्लेन में, और ये सरफेस जो है इसके पैरेलल है, इसके पैरेलल है। तो ये भी किस में हुआ, xy प्लेन में। तो जो इसका कोऑर्डिनेट होगा वही इसका कोऑर्डिनेट होगा। मतलब इसके सेंटर का हो जाएगा x और y, तो इसके भी सेंटर का हो जाएगा x और y। लेकिन क्या नहीं मालूम चल रहा है, z। तो z के लिए हम लोग क्या करेंगे, z के लिए अब काम करना है। ये बात समझ में आ रही है। ये पहला सरफेस हमने मान लिया, ये दूसरा सरफेस हमने मान लिया। ठीक है, ये पहला सरफेस, ये दूसरा सरफेस। जो कोऑर्डिनेट और सेंटर ऑफ मास का होगा इसका, वही कोऑर्डिनेट इसका आगे वाले का भी होगा, क्योंकि दोनों पैरेलल है और दोनों किस में है, xy प्लेन में। दोनों किस में, xy प्लेन में। क्या नहीं मालूम चल रहा है, तो z मालूम नहीं चल रहा है। तो आइए अब z निकालने के लिए हम इस फॉर्मूला का यूज करेंगे। तो इसको हम कुछ इस तरह लिख सकते हैं कि ये इसका टोटल मास कितना, 4m। तो यहां एक पॉइंट लेंगे 4m। ठीक है, इस पूरे का क्या लेंगे इसके पास भी कितना मास है, 4m। तो इसको भी यहां लिखेंगे 4m। और आपको मालूम है कि ये क्यूब है, तो इस वाले सरफेस 1 और इस सरफेस 2 के बीच की दूरी कितनी है, तो a है। तो दोनों के बीच की दूरी कितनी हुई, a। अब इस वाला फॉर्मूला लगा दीजिए। तो r1 बराबर कितना आ जाएगा, m2। तो m1, ये m1 है, ये m2 है, तो आ जाएगा 4m बाई m1 प्लस m2, मतलब 448m इंटू r कितना है, a। तो m से m गया, 4 से 8 गया, कितना आ गया, a/2। तो ये जो r1 निकल कर आया, ये एक्चुअली में हमने क्या निकाला, z निकाला। ये बात समझ में आ रही, तो z भी फटाक से निकल गया। अब कोई कोऑर्डिनेट निकालने की जरूरत नहीं है। एक और क्वेश्चन करेंगे और अच्छे से क्लियर हो जाएगा ये कहानी। तो ये कॉन्सेप्ट अगर आपको अभी भी कंफ्यूजन है तो उसके लिए ये मैं आपके लिए थोड़ा सा डेमोन्स्ट्रेशन दे रहा हूं, ताकि और अच्छे से कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए। जैसे कि ये आप देख सकते हैं, यहाँ पर हमारे पास ये जो अकॉर्डिंग यहाँ हमने लिया है, ये z एक्सिस है, तो इसको मान लेते हैं ये z एक्सिस है। जो फिगर है सेम टू सेम, ये z एक्सिस, ये x एक्सिस है, तो ये x एक्सिस हो जाएगा, और ऊपर वाला y एक्सिस, तो ये y एक्सिस। अब यहाँ पर हमने एक क्यूब डाल दिया, कुछ इस तरह डाल दिया। ठीक है, तो क्यूब जो डाला तो इसके वर्टिसेस पर मास है। कहां पर मास है, यहां पर, इस पॉइंट पर मास है, 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 और सेम यहां पर इसके बैक साइड में, यहां पर और यहां पर। ठीक है, ये जो बैक साइड है इसका, ये जो बैक साइड है, ये बैक साइड यहां पर इसके मास है। तो हम ये बता रहे हैं आपको कि यहां पर फॉर्मूला कैसे लगा रहे हैं। तो अब देखिए, चूंकि ये 4 वर्टिसेस है, तो इस 4 वर्टिसेस का सेंटर ऑफ मास इसका डायगोनल का इंटरसेक्शन पॉइंट होगा। और ठीक ये जो सरफेस है, ये ठीक किसके पैरेलल है, इसके ठीक इस वाले के पैरेलल है जो यहां पर है। मतलब ये कि ये सरफेस इस सरफेस के पैरेलल है, ये सरफेस इस सरफेस के पैरेलल है। तो जो सेंटर ऑफ मास इसका होगा, जो कोऑर्डिनेट इसका होगा, वही कोऑर्डिनेट इसका होगा, क्योंकि ये और ये दोनों आपस में क्या है, पैरेलल है। इसको यहां रख देते हैं। अब जब यहां रखेंगे तो देखिए कि ये सरफेस किसके पैरेलल है, तो y और x के पैरेलल है, मतलब y x के पैरेलल है। इसलिए इसके पास कौन सा कोऑर्डिनेट होगा, इसके पास होगा x और y। इसके पास क्या होगा, जो इसके पीछे वाला हिस्सा है, इसके पास क्या होगा, तो इसके पास भी x और y होगा।
लेकिन क्या नहीं मालूम चल रहा है हमें, ये z मालूम नहीं चल रहा है। तो z निकालने के लिए हमने क्या किया, ये फॉर्मूला शॉर्ट ट्रिक लगाया। इसका सेंटर ऑफ मास, इस टोटल के पास मास कितना, m m m m, तो 4m। इसके बैक साइड वाले में भी 4m, तो दोनों के बीच की दूरी है a, दोनों के बीच की दूरी क्या है a। तो हमने क्या किया, इसको फॉर्मूला पर सेट कर दिया, तो हमें क्या मालूम चल गया, z मालूम चल गया। एक क्वेश्चन और करेंगे और उससे पूरा कॉन्सेप्ट आपका क्लियर हो जाएगा। ये क्वेश्चन है ताकि और आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए। यहां पर कुछ इस तरह का फिगर दिया गया है, ठीक है। ये कुछ इस तरह का फिगर है, यहां पर चारों पर मास है m, यहां पर चारों पर मास है m m m m, ठीक है। और ये सब कितना है, a है। ये आप खुद से भी ट्राई करेंगे, उसके बाद फिर पॉज कर दीजिए, पहले क्वेश्चन देख लीजिए, फिर उसके बाद पॉज कर दीजिएगा, और फिर बनाने के बाद इसे देखिएगा कि आपने सही बनाया कि गलत बनाया। ये सेंटर है और इस सेंटर से a डिस्टेंस पर, सब a है, a डिस्टेंस पर एक मास रखा हुआ है m, मतलब सबका सब m है, सब का सब क्या है m, ठीक है। अब इसका हमें क्या निकालना है, सेंटर ऑफ मास। इसको कुछ इस तरह से जोड़ दिया जाए, ठीक है, इसको कुछ इस तरह से ठीक है। ये पिरामिड हो गया है, ये पिरामिड है और इसका मास है कितना m, यहां भी मास है m, ये हाइट है a, और आपसे कहा गया कि इसका सेंटर ऑफ मास निकालिए। तो जाहिर सी बात है, इसके बेस का सेंटर ऑफ मास इसका डायगोनल होगा, बेस का मास इसका क्या होगा, डायगोनल। हमें क्या करना है, वही ये वाला ट्रिक यूज कीजिए। नीचे जो है ये वाला हिस्सा, ये वाला जो हिस्सा है, इस पर मास कितना m m m m, तो इस पर टोटल मास हो गया 4m। ऊपर मास कितना, ऊपर मास है m, इस 4m से m की बीच की दूरी कितनी a, r1 निकाल दो, m1 m2, m2 कितना है, इसको मान लीजिए m1, इसको मान लीजिए m2, तो m2 कितना है, यहां से यहां r1 जहां भी फाइंड हो, और यहां से r2, तो r1 हो जाएगा m2 क्या है m बाई m1 कितना है 4m प्लस m इंटू r कितना a, तो ये हो जाएगा m बाई 5m इंटू a, m से m डिचिक आ गया, a बाई 5, ये निकल गया इसका सेंटर ऑफ मास। तो अगर ये कोऑर्डिनेट वाला होता तो इसको कोऑर्डिनेट पे डालो, इसका निकालो, इसका निकालो, इसका निकालो, इसका निकालो, इसका निकालो, फिर वो फॉर्मूला बहुत ज्यादा लंबा हो जाता। ये एकदम आसान हो गया। इसका टोटल मास कितना 4m, इसका मास कितना m, दोनों के बीच की दूरी कितना a, यहां से r1 यहां से r2, वो फॉर्मूला बैठा दिया और ये आ गया a बाई 5। तो बात समझ में आ रही है किस तरह से इस फॉर्मूला का यूज करके हम क्वेश्चंस को सेकंडों में सॉल्व कर सकते हैं। इसको भी नोट कर लीजिए फटाक से।